मल्टीप्लिकेशन आप लोगों ने प्रीवियस आई गेस थर्ड क्लास से आप लोग पढ़ रहे हैं, पर यहाँ पर अब डेसिमल्स की मल्टीप्लिकेशन है. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, कोई भी इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है. सिंपल मल्टीप्लिकेशन आपको आती है तो यू कैन ईजिली डू दिस. हमें क्या करना है, सबसे पहले वी विल राइट द क्वेश्चन. दिस इज 4.37. वी विल राइट 437 थोड़े गैप के साथ मल्टीप्लाई बाय 26. इस तरह से आप लिख लोगे. अब इसको बिल्कुल सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसे हम करते थे वैसे ही हम करेंगे. सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन. सो 6 7 ज़ा 42, 2 आ गए यहाँ पर और 4 हो गए यहाँ पे नेक्स्ट नंबर पे कैरी फॉरवर्ड. नाउ 6 3 ज़ा 18, 18 प्लस 4 इज़ 22. तो 22 का ये नीचे आ गया और ये वाला यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हो गया. 6 4 ज़ा 24 प्लस 2 26. 26 का ये यहाँ आ गया और यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो 2 यहाँ आ गया. तो दिस इज़ 2622. ये 6 से मल्टीप्लिकेशन हुई हमारी इन तीनों नंबर्स की. फिर हमें यहाँ पर पहले डिजिट के नीचे क्रॉस लगा देना है. अब 2 नेक्स्ट डिजिट की मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होगी, दैट इज़ 2. 2 7 ज़ा 14, 14 का 4 नीचे आ गया और 1 कैरी फॉरवर्ड होगा. हम ये 1 को इसके साथ नहीं लिखेंगे, आप नेक्स्ट लाइन बनाएंगे. जैसे पहली डिजिट का जब मल्टीप्लिकेशन किया तो उसके कैरी फॉरवर्ड्स यहाँ लिखेंगे. सेकेंड डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके कैरी फॉरवर्ड्स थोड़ा सा और ऊपर लिखेंगे. ये हो गया. अब 2 3 ज़ा 6, 6 प्लस 1 7, कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं है. 2 4 ज़ा 8, यहाँ पर भी कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं है. अब ऊपर नीचे एक लाइन बनाएंगे. यहाँ पर हमने इन दोनों को ऐड करना है. तो 2 क्रॉस मतलब होता है 0, मतलब यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है. तो 2 प्लस 0 इज़ 2, 2 प्लस 4 इज़ 6, 6 प्लस 7 इज़ 13, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया. 2 प्लस 8 10 प्लस 1 11, तो 11. सो दिस इज नाउ माई क्वेश्चन इजंट कंप्लीटेड येट. यहाँ पर डेसिमल है तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन में डेसिमल लगाऊंगी. मतलब सबसे पहले मैंने एक बेसिक मल्टीप्लिकेशन की जो मैं सेकंड थर्ड क्लास से करती आ रही हूँ. अब मैंने जो क्वेश्चन का डेसिमल था वहीं पर क्वेश्चन का डेसिमल पुट किया. अब उसके बाद मुझे आंसर में डेसिमल लगाना है. तो मुझे सिर्फ ये देखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं. डेसिमल के बाद 1 और 2 2 डिजिट्स हैं. अब मुझे क्या करना है, अपने आंसर में पीछे से काउंटिंग शुरू करनी है. 1 और 2, यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है तो मैं पीछे से काउंट करूँगी 1 और 2. मेरा डेसिमल लग जाएगा यहाँ पर, यानी मेरा आंसर हो गया 113.62. तो बिल्कुल बेसिक है. बेसिक मल्टीप्लिकेशन करना और डेसिमल की प्लेसिंग हमको बाद में चेक करनी है. लेट मी 135,097. देखिए अभी मैं डेसिमल बिल्कुल भी नहीं लगा रही हूँ. मल्टीप्लाई बाय 45. और आपको प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना है, बिल्कुल डिजिट के नीचे डिजिट उतारनी है ताकि आप कोई मिस्टेक ना करें. नाउ 5 की मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे. 5 7 ज़ा 35, 3 कैरी हो गया. 5 9 ज़ा 45 प्लस 3 48, 4 कैरी हो गया. 5 0 ज़ा 0 प्लस 4 4. 5 5 ज़ा 25, 5 इधर आ गया, 2 ऊपर चला गया. 5 3 ज़ा 15 प्लस 2 17, 1 कैरी हो गया. 5 1 ज़ा 5 प्लस 1 6. ये 5 का मल्टीप्लिकेशन हो गया. अब यहाँ पे लगाएंगे क्रॉस. अब 4 का मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करना है. 4 7 ज़ा 28, 2 ऊपर लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन बनाएंगे. 4 9 ज़ा 36 प्लस 2 38, यहाँ पे 3 लिखा. 4 0 ज़ा 0 प्लस 3 3. 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी हो गया. 4 3 ज़ा 12 प्लस 2 14, 1 कैरी हो गया. 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 5. अब इन दोनों नंबर्स को हमें ऐड करना है. इस डिजिट के ऊपर कोई डिजिट नहीं है तो आई कैन पुट 0 ओवर हियर. नाउ 5 प्लस 0 इज़ 5. 8 प्लस 8 इज़ 16, 1 कैरी हो गया. 4 प्लस 8 12 प्लस 1 13, अगेन 1 कैरी हो गया. 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 1 9, 7 प्लस 0 7, 6 प्लस 4 10, 1 कैरी हो गया. 5 प्लस 1 6. अब मेरा एक बेसिक मल्टीप्लिकेशन हो गया. अब मैं करूँगी डेसिमल की प्लेसिंग. मेरा डेसिमल है यहाँ पे 5 से पहले, क्वेश्चन में मैंने 5 से पहले लगा दिया. अब मुझे डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने हैं. तो डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे. 1 2 3 4. 4 डिजिट्स हैं. अब मुझे यहाँ से पीछे से काउंटिंग स्टार्ट करनी है. 1 2 3 एंड 4. तो मेरा डेसिमल लग जाएगा यहाँ पर. तो मेरा आंसर हो गया 607.9365. दिस इज़ माई फाइनल आंसर. दिस इज़ अनदर कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस. यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आपका जो मल्टीप्लायर होगा
वो सिर्फ 10 की पावर वाले नंबर्स होंगे, और आई कैन से डिनोमिनेशंस ऑफ 10 होंगे, लाइक 10, 100, 1000, 10,000 एंड सो ऑन। इन क्वेश्चंस को आपको प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस से करने की ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चंस आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। लेट मी टेल यू हाउ। ये आपने क्वेश्चन लिखा, अब आपको क्या करना है, इस डिजिट को वापस लिखेंगे इस तरह से, और गैपिंग अच्छी देंगे हम, इतनी ज़्यादा गैपिंग दी है मैंने। अब मैं ये मल्टीप्लाई बाय 10 नहीं लिखूंगी, मैं इसको यूज़ करूंगी। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है फॉरवर्ड होना, आगे बढ़ना। नंबर्स इंक्रीज होते हैं मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में कम हो जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन में बढ़ जाते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन मतलब आगे बढ़ना, आगे बढ़ना मतलब राइट साइड शिफ्टिंग। हमने नंबर लाइन पढ़ी हुई है, नंबर लाइन में हमेशा राइट साइड पे बड़े नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड पे छोटे नंबर्स होते हैं। तो ऐसे ही होता है मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है राइट साइड पे मूव करना। जितने यहाँ पर ज़ीरोज़ होंगे उतना ही मेरा डेसिमल राइट साइड पे शिफ्ट होता चला जाएगा। जैसे यहाँ पर 1 0 है तो मेरा डेसिमल राइट साइड पे 1 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। 1 डिजिट मतलब ये 1 डिजिट होगी तो मेरा डेसिमल शिफ्ट हो गया यहाँ पर, तो मेरा नंबर बन गया 05.59। इस तरह से हम डेसिमल की शिफ्टिंग शो करेंगे। 3578 मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे देखिए कोई डेसिमल नहीं है, जब कोई डेसिमल है ही नहीं तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई डेसिमल की शिफ्टिंग का चक्कर ही नहीं है, तो 2 0 साथ में लग गए। जब भी 10 के डिनोमिनेशंस मल्टीप्लाई होंगे तो जितने भी ज़ीरो होते हैं हम डायरेक्ट उसको साथ में लिख सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेते हैं जैसे 0.05 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो सबसे पहले मैं ये वाली डिजिट लिखूंगी 0.05 गैपिंग के साथ। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है 1000 से, तो यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 और 3 ज़ीरोज़ हैं, यानी मेरा डेसिमल राइट साइड पे मूव करेगा 3 टाइम्स। तो 1 2 एंड 3 यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर तो कोई डिजिट नहीं है थर्ड प्लेस पे, तो आई विल पुट 0 हेयर। अब मेरा नंबर क्या बन गया, डेसिमल मेरा यहाँ आ गया, यानी 0050 पॉइंट। तो मैं इस नंबर को इस तरह से नहीं लिखती हूँ। जब भी डेसिमल से पहले ज़ीरोज़ होते हैं या डेसिमल के बाद कुछ नहीं होता तो हम उसको इग्नोर करते हैं, मतलब स्टार्टिंग में ज़ीरोज़ की कोई वैल्यू नहीं होती, नंबर हमेशा नॉन ज़ीरो डिजिट से स्टार्ट होता है, यानी 1 से 9 तक। तो ये 5 है तो मेरा नंबर हो जाएगा 50, और डेसिमल के बाद कोई नंबर नहीं है तो मैं आंसर विल बी 50 ओनली। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको, स्टार्टिंग में ज़ीरोज़ हो तो उसको इग्नोर करना है, और डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं है तो हम डेसिमल भी नहीं लिखते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम मेथड से करेंगे हम ऊपर वाले नंबर को थोड़ा सा स्पेस देकर लिखेंगे, और नीचे नंबर 209 है तो इस तरह से लिखेंगे 90 एंड 2, डिजिट के नीचे बिल्कुल डिजिट आएगी, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। अब 9 का सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, 9 का मल्टीप्लिकेशन हर नंबर से होगा, तो 9 4 36 3 कैरी, 9 6 54 प्लस 3 57 5 कैरी, 9 1 9 प्लस 5 14 1 कैरी, 9 4 36 प्लस 1 37 3 कैरी, 9 2 18 प्लस 3 21 2 कैरी, 9 3 27 प्लस 2 29। इस तरह से हो गया। अब जब हम नेक्स्ट डिजिट पे आते हैं तो एक क्रॉस लगता है। अब 0 है, 0 से मैं कुछ भी मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर हमेशा 0 होगा, तो यहाँ पे सब जगह आप 0 पुट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट डिजिट स्टार्ट करनी है तो मुझे 2 क्रॉस लगाने हैं। जैसे हम 1 बाय 1 नीचे जाते जाएंगे हमारे क्रॉस बढ़ते जाएंगे। पहली लाइन में कोई क्रॉस नहीं, दूसरी में 1 क्रॉस, फिर 2 क्रॉस, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो इस तरह से क्रॉसेस लगते चले जाते हैं। अब 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 4 8, 2 6 12, 1 कैरी यहाँ होगा, तो मैंने नेक्स्ट लाइन बनानी कैरी फॉरवर्ड्स की। फिर 2 1 2 प्लस 1 3, डिजिट के नीचे डिजिट आ रही है बिल्कुल, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 3 6। आप लुक एट द नीटनेस, आपके बिल्कुल डिजिट्स के नीचे डिजिट्स आएगी। जनरली बच्चे सब मिसअप कर देते हैं और मिस्टेक 101% हो जाती है। अब 6 के नीचे कोई डिजिट नहीं है, 6 7 प्लस 0 7, 4 प्लस 8 12, 1 कैरी, 9 प्लस 1 10, 1 कैरी, 4 प्लस 1 5, 9 प्लस 8 17, 1 कैरी, 6 प्लस 1 7 एंड दिस इज 6। अब हम डेसिमल पार्ट पे आते हैं। डेसिमल पार्ट क्वेश्चन में आपका यहाँ पर लगा हुआ है, तो डेसिमल के बाद काउंट कर लीजिए 1 2 3, 3 डिजिट्स हैं तो 1 2 3, तो डेसिमल आपका लग गया यहाँ पर। तो मेरा आंसर हो जाएगा 67,750.276। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया।
ना अभी तक हमने जितने मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस किए हैं उसमें एक ही नंबर पर डेसिमल था। अब यहाँ पर एक नया टाइप आया है जिसमें दोनों नंबर्स में डेसिमल हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेसिक वही है। हम पहले नंबर लिखेंगे विद अ गुड गैपिंग और दूसरा नंबर यहाँ से लिखना शुरू करेंगे 987। अभी हम कोई डेसिमल पुट नहीं कर रहे हैं, हमने जैसे मल्टीप्लिकेशन सीखा हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। 9 7 63, 6 कैरी, 9 8 72 प्लस 6 78, 7 कैरी, 9 9 81 प्लस 1 88, 8 कैरी, 9 9 81 प्लस 8 89, 8 कैरी, 9 0 0 प्लस 8, 0 प्लस 8 इज 8, 9 1 9। अब नेक्स्ट डिजिट पे आ रही हूँ तो यहाँ पर एक क्रॉस लगा दूंगी। 8 7 56, 5 कैरी। देखिए मैंने नेक्स्ट लाइन बना ली कैरी फॉरवर्ड के लिए। 8 8 64 प्लस 5 69, 6 कैरी। 8 9 72 प्लस 6 78, 7 कैरी। 8 9 72 प्लस 7 79, 7 कैरी। 8 0 0 प्लस 7 7 एंड 8 1 8। अब मैं 2 क्रॉस लगाऊंगी, फिर 7 7 49, 4 कैरी। 7 8 56 प्लस 4 60, 6 कैरी। 7 9 63 प्लस 6 69, 6 कैरी। 7 9 63 प्लस 6 69, 6 कैरी। 7 0 0 प्लस 6 6, 7 1 7। अब मुझे इन तीनों को ऐड करना है। यहाँ पर आ गया 3, 8 प्लस 6 इज 14, 1 कैरी। दिस इज 10 10 प्लस 17 27, 2 कैरी। दिस इज 19, 1 कैरी। 10 प्लस 17 27, 2 कैरी। 81 एंड 18 20 27, 2 कैरी। अब चाहो तो आप यहाँ पर 0 पुट कर सकते हैं, यहाँ पर 0 पुट कर लीजिए। यहाँ पे 2 कैरी हो गया। दिस इज 14 प्लस 2 16, 1 कैरी। 7 प्लस 1 इज 8। अब मेरी डेसिमल प्लेसिंग का टाइम आया। यहाँ पर डेसिमल है क्वेश्चन में और एक डेसिमल यहाँ पर है। अभी तक मेरे सिर्फ ऊपर के मल्टीप्लिकेंट में वो था डेसिमल, अभी मेरा मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर दोनों में डेसिमल्स हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे टोटल नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स काउंट करनी है। तो इसमें कितनी डिजिट्स हैं? 1 2 एंड 3, और इसमें कितनी है? 1। तो 1 2 3 एंड 4, तो टोटल डिजिट्स डेसिमल डिजिट्स कितनी हो गई? 4। तो अब मुझे यहाँ पर 4 काउंट करना है। 1 2 3 एंड 4, तो मेरा डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर। तो मेरा आंसर हो गया 8677.974 एंड 3। तो इसमें सिर्फ डेसिमल प्लेसिंग का मैटर है। आपको गिवन है वैल्यू 46 मल्टीप्लाई बाय 57, आपको 2622 गिवन है। अब यहाँ पर इन्हीं के बेसिस पे आपको डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस गिवन है, उसमें उन्होंने अलग अलग डेसिमल प्लेसिंग कर दी है, तो उस हिसाब से आपको आंसर लिखना है। मैंने आपको समझाया डेसिमल के जब मल्टीप्लिकेशन आता है तो हमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है। तो जैसे इसमें 46 मल्टीप्लाई बाय 57 है, ये भी 46 मल्टीप्लाई बाय 57 है, तो इसका आंसर तो यही रहेगा, यानी 2622। अब मुझे डेसिमल पार्ट चेक करना है। तो डेसिमल प्लेसेस पे कितने देखिए डिजिट्स हैं? 1 डिजिट और 2 डिजिट, तो टोटल 2 डिजिट्स हैं, तो 1 एंड 2, तो मेरा डेसिमल आ गया यहाँ पे और ये मेरा आंसर हो जाएगा। 57 इंटू 46, तो ये भी 46 इंटू 57 बोलिए या 57 इंटू 46 बोलिए, बात एक ही है। मल्टीप्लिकेशन में पहला नंबर आ गया है या दूसरा नंबर आ गया है, एक ही बात होती है। तो 57 इंटू 46 सेम आंसर देगा 2622। अब यहाँ पे डेसिमल नंबर ऑफ डिजिट्स देख लेते हैं। एक डिजिट से पहले डेसिमल है, यानी एक डिजिट से पहले, तो ये मेरा आंसर हो गया 262.2। यहाँ पर भी 46 मेन डिजिट है और 57 मेन डिजिट है, तो सेम आएगा 2622। ये हमें बार बार मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने हमें आंसर इसका डिजिट्स का आंसर दिया हुआ है 2622, उन्होंने वैल्यू दी हुई है। अब मुझे सिर्फ डेसिमल प्लेसिंग देखनी है। डेसिमल के बाद के डिजिट्स हम काउंट करते, तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हो गई। तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ डेसिमल आएगा, मतलब यहाँ पर 3 डिजिट्स ये और ये 3, टोटल 6 डिजिट्स मुझे चाहिए डेसिमल के बाद। 1 2 3 4 तो हो गई थी, 5 6 पे कुछ नहीं था, तो मैंने दोनों जीरोस पुट कर दिया और मेरा डेसिमल यहाँ आ गया। तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.002622।